तो दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसमें एक लड़की की कहानी दिखाई गई है जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा दुखों का सामना कर रही है। उसकी शादी तो हो जाती है लेकिन उसकी लाइफ में रत्ती भर भी सुख नहीं है। और हाँ, ये एक 18+ मूवी है, तो अगर कोई छोटा बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज अभी स्किप कर दे। फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हमें एक गाँव दिखाया जाता है। इसी गाँव में असीना नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की अपने पति के साथ रह रही होती है, लेकिन एक जंग के दौरान असीना के पति की गर्दन में गोली लग गई थी, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई है। वो सिर्फ बातें सुन सकता है लेकिन अपनी बॉडी का कोई भी हिस्सा हिला नहीं सकता और ना ही बोल सकता है। उस पूरे गांव पर आतंकवादियों और सैनिकों ने कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से वहां अक्सर लड़ाई झगड़े और फाइटिंग होती रहती है। हालात चाहे जैसे भी हों, असीना अपने पति और बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाती और वहीं रहकर अपना गुजारा करती है। घर में कोई कमाने वाला मर्द नहीं है, इसलिए पैसों की बहुत तंगी रहती है, पर असीना ने अभी तक हिम्मत नहीं हारी है। उसे भगवान पर पूरा भरोसा है कि एक ना एक दिन भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, घर के सारे पैसे खत्म होने लगते हैं। असीना अपने पति को एक डॉक्टर को दिखाती है जो कहता है कि आपका पति 2 हफ्तों में ठीक हो जाएगा। लेकिन 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी उसके पति की हालत वैसी ही रहती है। जब असीना दवाइयाँ लेने दुकान पर जाती है तो वहाँ उसका काफी उधार हो चुका होता है और दुकानदार उसे और दवा देने से मना कर देता है। अब असीना को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। पैसे खत्म हो चुके हैं, फिर भी अपने पति को बचाने के लिए वो उसे घर का बचा हुआ मांड यानी चावल का पानी पिलाती है। ऐसी मुश्किल घड़ी में असीना को सिर्फ एक ही इंसान से उम्मीद थी और वो थी उसकी रिश्तेदार रानी बेगम। असीना कुछ पैसों की मदद के लिए रानी बेगम के घर जाती है, लेकिन वो वहाँ नहीं मिलती। वहाँ एक दूसरी बुजुर्ग औरत उसे मिलती है जो बताती है कि रानी बेगम यहाँ से जा चुकी है और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गई है। असीना मायूस होकर घर लौट आती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो अपने पति के पास बैठकर कहती है, इस जंग की दुनिया से तंग आकर मेरी माँ और भाई भी मुझे छोड़कर चले गए। आखिरी उम्मीद रानी बेगम से थी, वो भी चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं यहाँ नहीं रह पा रही हूँ। हमें ये गाँव छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें इस हालत में लेकर कैसे जाऊँ। उसका पति ये सब सुन तो रहा होता है लेकिन चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाता। अगले दिन डॉक्टर असीना के पति को चेक करने घर आता है, लेकिन असीना के पास उसे देने के लिए पैसे नहीं होते। वो डॉक्टर को सच नहीं बता पाती और बहाना बना देती है कि मैं अभी पीरियड से हूँ, आप फिर कभी आना, और डॉक्टर को वहाँ से भेज देती है। उसके जाने के बाद वो अंदर जाकर अपने पति को देखती है और रोते हुए कहती है कि मैं तुम्हारा इलाज तक नहीं करवा पा रही हूँ, और उसके जख्मों को देखने लगती है। ठीक उसी समय बाहर फिर से जंग का माहौल शुरू हो जाता है। चारों तरफ गन और बमों के धमाके होने लगते हैं। असीना और उसके आसपास के सभी लोग जान बचाने के लिए पास के एक बंकर में जाकर छिप जाते हैं। असीना भी अपने बच्चों को लेकर उसी बंकर में चली जाती है। बाहर भीषण युद्ध चल रहा होता है। जब बाहर सब कुछ थोड़ा शांत होता है तब असीना बाहर आकर अपने पति को चेक करती है। शुक्र है कि उसका पति अभी भी जिंदा होता है, लेकिन तभी अचानक फिर से गोलाबारी शुरू हो जाती है। असीना दोबारा भागते हुए अपने बच्चों को लेकर बंकर की तरफ निकल जाती है। इस बार ये जंग काफी लंबी चलती है। इसी बीच कुछ सोल्जर्स असीना के घर के अंदर भी घुस आते हैं। वो वहाँ जमीन पर पड़े असीना के पति को देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये जिंदा है या मर गया। तभी उन सोल्जर्स की नजर घर में रखी कुरान पर पड़ती है। उसे देखकर उन्हें लगता है कि ये एक अच्छे और शरीफ इंसान का परिवार है और वो सोल्जर्स वहाँ से बिना कुछ किए चले जाते हैं। जब जंग पूरी तरह थम जाती है तब असीना बंकर से बाहर आती है। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो रहा होता है। तभी असीना की पड़ोसन बाहर आकर रोते हुए उसे बताती है कि उन लोगों ने मेरे घर में घुसकर मेरे बेटे को जान से मार दिया और उसकी लाश को फांसी के फंदे पर लटका दिया। ये सुनकर असीना बुरी तरह डर जाती है। उसे लगने लगता है कि अगर वो यहाँ और रही तो उसका बचना नामुमकिन है। डर के मारे वो अपने बच्चों को लेती है और अपने पति को वहीं छोड़कर अपनी रिश्तेदार रानी बेगम के पुराने घर की तरफ भागती है। लेकिन जैसा कि उसे पहले पता चला था, रानी बेगम तो वहाँ से जा चुकी थी। असीना वहाँ मौजूद उस बुजुर्ग औरत से कहती है कि जब तक आप मुझे रानी बेगम का पता नहीं बता देती, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। वो बुजुर्ग औरत काफी छानबीन और रिसर्च करने के बाद आखिर में रानी बेगम का एड्रेस ढूंढ ही निकालती है। असीना वो एड्रेस लेती है और उस इलाके में पहुँच जाती है जहाँ रानी बेगम रह रही थी। लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वो कोई आम इलाका नहीं बल्कि एक रेड
रेड लाइट एरिया यानी वैश्याओं का इलाका है। वहाँ जाकर हसीना देखती है कि रानी बेगम एक वैश्या के रूप में काम कर रही है। हसीना उससे पूछती है कि आखिर तुम ये काम क्यों कर रही हो। तब रानी बेगम उसे अपनी दर्दनाक कहानी सुनाती है। रानी बेगम कहती है, तुम्हें मेरी असलियत नहीं पता। शादी के बाद मेरा पति जुए का आदी हो गया था। वो कुछ पक्षियों को पाल कर उन पर दांव लगाता था और घर के सारे पैसे हार जाता था। वो मेरे साथ जबरदस्ती करता था और बच्चे ना होने की वजह से मुझे बहुत मारता पीटता था। रानी बेगम आगे बताती है, एक तरफ पति का टॉर्चर था तो दूसरी तरफ जब मेरे ससुर को पता चला कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती तो उन्होंने भी मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। वो भी मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई। एक दिन गुस्से में आकर मैंने अपने पति के उन पक्षियों को बिल्ली का खाना बना दिया और अपने ससुर को जान से मार डाला, जो मुझे बहुत तंग करते थे। वहाँ से भागने के बाद मैं ज्यादा दिन बिना पैसों के नहीं रह पाई और मजबूरी में अब अपना शरीर बेचकर पैसे कमा रही हूँ। ये सब सुनने के बाद हसीना अपने बच्चों को रानी बेगम के पास सुरक्षित छोड़ देती है और उससे कुछ पैसे लेकर वापस अपने पति के पास आ जाती है। उन पैसों से वो अपने पति के लिए दवाइयाँ और खाने पीने का सामान खरीदती है। काफी दिन हो गए थे, इसलिए हसीना अपने पति के शरीर को साफ करती है और उसका ख्याल रखती है। कुछ देर बाद डॉक्टर फिर से चेकअप के लिए आता है, लेकिन इस बार भी हसीना कोई बहाना बनाकर उसे वहाँ से भेज देती है। थोड़ी देर बाद उस इलाके में फिर से जंग छिड़ जाती है, लेकिन इस बार हसीना अपने पति को अकेला छोड़कर नहीं जाती, बल्कि उसे एक अलमारी के अंदर छिपा देती है। इससे पहले कि हसीना खुद वहाँ से निकल पाती, कुछ सोल्जर्स वहाँ पहुँच जाते हैं। हसीना के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो वहीं बैठ जाती है। उन सोल्जर्स के साथ उनका एक कमांडर भी होता है। कमांडर अपने साथ आए आदमी को बाहर भेज देता है और हसीना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। हसीना ने अपने पीछे एक चाकू छिपा रखा होता है। जैसे ही कमांडर उसके करीब आता है, हसीना हिम्मत करके उससे झूठ बोल देती है कि मैं एक वैश्या हूँ। कमांडर ये सुनकर चिढ़ जाता है और हसीना को बहुत बुरा भला कहकर वहाँ से चला जाता है। उस रात हसीना अपनी अलमारी के पास, जहाँ उसका पति लेटा था, वहीं सो जाती है। अगली सुबह हसीना के घर में किसी के आने की आहट सुनाई देती है। जब वो जाकर देखती है तो ये वही लड़का था जो कल कमांडर के साथ आया था। इस लड़के का नाम शाहिद है और उसकी उम्र करीब 19 साल है। दरअसल शाहिद ने कल कमांडर और हसीना के बीच हुई सारी बातें सुन ली थी, इसीलिए वो अपने साथ कुछ पैसे लेकर आता है और उन्हें हसीना के ऊपर फेंक कर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ। इतना कहकर वो हसीना पर झपट पड़ता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। हसीना उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि कल मैंने झूठ बोला था, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। लेकिन शाहिद उसकी एक नहीं सुनता और अपनी जिद पर अड़ा रहता है। हालांकि कुछ ही देर में शाहिद को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे रियलाइज होता है कि वो जो कर रहा है वो गलत है। वो हसीना से माफी मांगता है और अपने दिए हुए पैसे वहीं छोड़कर चला जाता है। हसीना उन पैसों को उठा लेती है और उनसे घर के लिए अच्छा खाना और अपने पति के लिए जरूरी दवाइयाँ खरीद लाती है। कुछ दिनों बाद जब हसीना बाहर कपड़े सुखा रही होती है तो शाहिद दोबारा वहाँ आता है। वो बिना किसी झिझक के डायरेक्ट हसीना से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ। इस बार हसीना उसे मना नहीं करती और उसे अपने कमरे में ले जाती है, जहाँ उन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बनते हैं। इसके बाद हसीना अपने पति के पास जाकर उसे सब कुछ सच सच बता देती है। वो अपने पति से कहती है कि उसे शाहिद बहुत पसंद आने लगा है। सच तो ये है कि अब हसीना को शाहिद के साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगा था। एक दिन जब हसीना मार्केट से घर लौट रही होती है तो शाहिद फिर उसके पास आता है और कहता है कि मेरा तुम्हारे साथ इंटीमेट होने का मन है, क्या तुम मुझे मौका दोगी। हसीना भी शाहिद को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो मान जाती है। लेकिन जब वो कमरे में होते हैं तो हसीना देखती है कि शाहिद के शरीर पर चोट के गहरे जख्म हैं और सिगरेट से जलाए जाने के निशान भी हैं। हसीना घबराकर उससे पूछती है कि ये सब क्या है। तब शाहिद उसे अपनी सच्चाई बताना शुरू करता है। शाहिद अपनी आप बीती बताते हुए कहता है कि हमारा कमांडर बहुत ही घटिया इंसान है। मैं एक मर्द हूँ, ये जानते हुए भी उसने मेरे साथ बहुत गलत काम किए हैं। उसने मुझे बहुत टॉर्चर किया है। शाहिद का ये दर्द सुनकर हसीना के दिल में उसके लिए प्यार और भी बढ़ जाता है। वो शाहिद को गले लगा लेती है और उसे सहारा देती है। अगले दिन जब हसीना सोकर उठती है और बाहर जाती है तो देखती है कि शाहिद उसके लिए कुछ फल और एक सोने की चैन घर के सामने रख कर गया है। ये देखकर हसीना बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो अंदर जाकर अपने पति के सीने पर सिर रखकर लेट जाती है और कुछ सोचने लगती है। वो खुद से कहती है, इतने सालों से मैं अपने पति के साथ थी, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता था जैसे मैं किसी जेल में जंजीरों से बंधी हुई हूँ। पर जब से शाहिद मेरी जिंदगी में आया है मुझे एहसास हुआ कि असली प्यार क्या होता है। शाहिद के साथ ही मुझे सच्चा सुख मिला है। अब हसीना खुद को संवारती है और बहुत अच्छे से तैयार होती है, क्योंकि उसे शाहिद का इंतजार था। वो अपने पैरालाइज्ड पति के पास बैठती है और अपनी शादी के कड़वे सच उसे बताने लगती है। वो कहती है, जब हमारी शादी हुई थी तब
तब तुम यहाँ नहीं बल्कि जंग के मैदान में थे। मेरी शादी तुम्हारी फोटो और तुम्हारी तलवार के साथ करवा दी गई थी। शादी के बाद जब हमें बच्चे नहीं हुए तो सब मुझे दोष देते थे, लेकिन सच तो ये है कि कमी तुम्हारे अंदर थी। तुम कभी बाप नहीं बन सकते थे। ये बात तुम्हारी माँ को भी नहीं पता थी और वो हमेशा मुझे बांझ कहकर ताने मारती रहती थी। हसीना आगे एक चौंकाने वाला राज खोलती है। वो कहती है, एक दिन तुम्हारी माँ ही मुझे एक दूसरे मर्द के पास लेकर गई थी और मुझे उसके साथ सोने को कहा था। उसी शख्स की वजह से आज मेरे बच्चे हैं। जैसे ही हसीना ये बात बोलती है, उसका पति जो अब तक बेजान पड़ा था, अचानक गुस्से में अपनी आंखें खोल देता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर हसीना का हाथ पकड़ लेता है और उसका गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश करने लगता है। हसीना अपनी जान बचाने के लिए पास में रखी एक चाकू उठाती है और अपने पति के पेट में घोंप देती है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। ठीक उसी वक्त शाहिद वहां पहुंच जाता है। हसीना खून से सनी हुई हालत में शाहिद की तरफ देखती है और एक सुकून भरी मुस्कान के साथ कहती है कि अब हमारे बीच कोई नहीं है, अब हम हमेशा साथ रह सकते हैं। इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। वैसे दोस्तों, सच सच बताना, हसीना ने सही किया या गलत? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को एक लाइक भी कर देना।